Friends, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 65 फॉर हिंदी मीडियम, 48 फॉर इंग्लिश मीडियम। आज का आपका टॉपिक है डिबेट्स विद क्रिश्चियनिटी, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि ईसाई समाज के अंदर किस तरह के वाद विवाद और बहस के जो मुद्दे रहे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ईसाई समाज में आपको पता है कि जो ईसाई समाज है इसके अंदर दो तरह के खास तौर पर ईसाई श्रद्धालु होते हैं। एक होते हैं कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चर्च को महत्व देना चाहता है। चर्च के नाम पे प्रॉपर्टी, चर्च में जो भी धर्माधिकारी काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा अधिकार दिलाना, उसके प्रति स्वामी भक्ति दिखाना, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना टैक्स वगैरह पे करने के लिए, और एक तरह से सारी व्यवस्था का स्वामी चर्च को बना देना चाहता है। लेकिन दूसरी विचारधारा जो है प्रोटेस्टेंट, जो कि मार्टिन लूथर के आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपजी और उसका समर्थन बहुत से विद्वानों ने किया, और आज भी प्रोटेस्टेंट जो है वो भी अपने आप में एक मानी हुई मतलब विचारधारा ईसाई विचारधारा है। इसके अंदर चर्च को बहुत अधिक हक नहीं दिए जाते, चर्च को हर चीज़ का स्वामी नहीं बनाया जाता, यानी धर्माधिकारियों को भी एक लिमिट में महत्व दिया जाता है। उनको ऐसा नहीं कि पूरे समाज की, राज्य की सारी प्रॉपर्टी चर्च के नाम पे कर दी जाए, ऐसा नहीं है। अगर चर्च में धर्माधिकारी भी कोई गलत काम करते हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इस चीज़ के पक्ष में है। तो हम ये साफ साफ समझ रहे हैं, एक कैथोलिक जो है रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वे उनको फ़ायदा है उस चीज़ में। कैथोलिक विचारधारा के जितने भी बिशप हैं, धर्माधिकारी हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास को आज भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंटवादी आधुनिक विचारधारा को सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं और वो महत्वपूर्ण बातों को ही लोगों के सामने रखते हैं। इसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक है डिबेट्स विद क्रिश्चियनिटी, 15th and 16th सेंचुरीज, 15वीं से 16वीं सदी के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर जो कि नॉर्थ यूरोप के अंदर पढ़ते थे, उसके अंदर मानववादी विचारों के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मानवतावादी विचार वे विचार होते हैं जिनके अंदर पूरी तरीके से मानव योनि में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है, मनुष्य को प्रतिष्ठावान जीवन जीने का हक है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। अगर उसके साथ पशुओं जैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है, दासों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो मानवतावादी विचारक उसके खिलाफ जाएंगे। वो बिल्कुल गलत मानते हैं उस चीज़ को। उनका मानना है कि चाहे बेशक गरीब से गरीब परिवार के अंदर किसी का जन्म है, कमज़ोर से कमज़ोर समुदाय का कोई हिस्सा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो समृद्धशाली परिवार है, समृद्धशाली समुदाय है, वो कमज़ोर समुदाय को अपने शोषण का शिकार बनाएगा। ऐसा नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर इन इंग्लैंड। जो थॉमस मोर है वह इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। दूसरे विद्वान है इरेस्मस जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते हैं। इन दोनों विद्वानों ने क्या अनुभव किया? Church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चर्च जो है लालच और लोभ पर टिकी हुई संस्था बन गई है, ये लोग मानते थे। एक विद्वान का नाम थॉमस मोर, दूसरे विद्वान का नाम इरेस्मस। थॉमस मोर का संबंध है इंग्लैंड से, इरेस्मस का संबंध है हॉलैंड से। दोनों विद्वान मानते हैं कि जो चर्च है, खास तौर पे कैथोलिक चर्च जो विचारधारा है, उसके अनुसार चर्च एक लोभ और लालच पर टिकी हुई संस्था बन गई है और एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, और आम लोगों से लूट खसूट, धन का लूट खसूट करना ही इसका काम रह गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लूट खसूट करना ही चाहते हैं। अब लूट खसूट ऐसे नहीं होते कि डायरेक्टली लूट खसूट करने पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो धर्म की आड़ लेते हैं, धर्म के प्रति बहकाते हैं, अंधविश्वास की आड़ लेते हैं। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि पाप स्वीकारोक्ति नामक एक पत्र जारी करते हैं, और वो धर्माधिकारी जाकर के बस्तियों के अंदर, शहरों में, गाँव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि ये पाप स्वीकारोक्ति पत्र अगर आप खरीद लेते हो, जो कि महंगा मिलता है, उसमें जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पाप किया है तो पाप माफ हो जाएगा। तो इस तरह का अंधविश्वास प्रचलित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल तर्क पर
विज्ञान पर, अन्वेषण पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैथोलिक विचारधारा रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है क्योंकि उसको फायदा उसी में है, खास तौर पर धर्माधिकारियों को उससे बड़ा फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है पीजेंट्स बिकेम द रिबेल अगेंस्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द चर्च। चर्च के द्वारा जो अवैधानिक तरीके से या जो गलत तरीके से जो इम्पोज किए गए टैक्सेस थे उनका विरोध करना चाहता है कृषक समाज। कृषक समाज ने बार बार उनका विरोध किया भी है और कई बार ये देखने में आता है कि जो कृषक समाज है उन पे गलत तरीके से इम्पोज किए जाने वाला जो टैक्स था उसकी वजह से उनका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर उनका शोषण कम करना चाहिए सरकार को तो उन पे टैक्स को हटाना सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन 1517 ए यंग जर्मन मॉन्क कॉल्ड मार्टिन लूथर लॉन्च्ड ए कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। उल्रिक ज्विंगली एंड जीन कैल्विन सपोर्टेड हिम। यहाँ मार्टिन लूथर जो कि एक जर्मन विद्वान थे, ये एक भिक्षु थे, ईसाई भिक्षु थे, मठ में रहते थे। इन्होंने एक कैंपेन चलाया कैथोलिक चर्च के खिलाफ और प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा को लाने के लिए, उसको जन्म देने के लिए। मतलब प्रोटेस्टेंट का मतलब इसी से समझ सकते हैं कि जो कैथोलिक समुदाय है, कैथोलिक समुदाय का विरोध करना, कैथोलिक समुदाय का विरोध करना प्रोटेस्टेंट विचारधारा का सबसे पहला काम होता था, इसीलिए इसको प्रोटेस्टेंट माना गया है। इसमें उल्रिक ज्विंगली और जीन कैल्विन ये दो विद्वान हुए हैं, इन्होंने इनकी बहुत मदद की इसी काम में, मार्टिन लूथर के काम में मदद की कि आप प्रोटेस्टेंटवाद विचारधारा आपकी अच्छी विचारधारा है। इन दोनों विद्वानों ने सपोर्ट किया। अनाबैप्टिस्ट आइडिया ऑफ साल्वेशन, एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है अनाबैप्टिस्ट। अनाबैप्टिस्ट ने मोक्ष की प्राप्ति को लोगों की शोषण से मुक्ति दिलाने से जोड़ रखा है। उनका मानना है कि समाज से अगर शोषण से मुक्ति मिल गई तो ये समझो उसे मोक्ष मिल गया। जीवन के अंदर यहां रहते हुए उसके लिए जीवन में जो खुशियां हैं उस सभी तरह की खुशियां व्यक्ति को इसी जीवन में मिलनी चाहिए, इसी समय मिलनी चाहिए। उसका मानना ये है, उसका मानना ये नहीं कि समाज का एक वर्ग, शक्तिशाली वर्ग दूसरे को कमजोर बना रहा है। सामंतवादी समाज जो है, सामंत शक्तिशाली हो रहे हैं, किसान का शोषण कर रहे हैं, दासों का शोषण कर रहे हैं और एक व्यवस्था ऐसी बन रही है जो बिल्कुल शोषणकारी बन रही है। और इस तरह की व्यवस्था का खास तौर पे उसने विरोध किया कि किसी भी तरीके से इस तरह की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है जर्मन रूलर सप्रेस द पीजेंट्स रिबेलियंस। इस तरह के विचारकों से प्रेरित होकर के किसानों ने जगह जगह पर आंदोलन किए, विद्रोह किए। उनके विद्रोह को जर्मन शासकों ने पूरी तरीके से कठोरता के साथ में दबा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रीडिंग द यूनिवर्स, पेरिस एकेडमी 1670 और रॉयल सोसाइटी लंदन 1662। इसका मतलब समझिए ब्रह्मांड का अध्ययन करना। ब्रह्मांड का अध्ययन ये एक संकल्पना पेश की थी गैलीलियो गैलीली नाम के एक विद्वान ने। गैलीलियो गैलीली ने बताया कि ऐसे ही अंधविश्वास और बेतुके बातों पर विश्वास करके, मतलब अवैज्ञानिक बातों पर विश्वास करके हमें किसी चीज को विश्वास में नहीं मानना चाहिए। हमें किस चीज पे विश्वास करना चाहिए जो विज्ञान के अकॉर्डिंग सही है, जो तर्कपूर्ण है। उनकी इस तरह की विचारधारा से प्रेरित होकर के लोगों के मन में ये विचार आया कि इस संसार की रचना, जो अब तक लोग ये मानते आए थे कि संसार की रचना भगवान ने की है, ईश्वर ने की है और वही करता धरता है सृष्टि का, लेकिन अब लोगों के मन में ये बात आने लगी कि सृष्टि की रचयिता प्रकृति है, नेचर है, प्रकृति है उसकी रचयिता। और जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा आस्था से जुड़े हुए थे, विश्वास करते थे, वो भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे कि जो भगवान है वो बहुत दूरस्थ है और जो डायरेक्टली किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है, अपने तरीके से लोगों को जीवन जीने का हक प्रदान करता है, उनको नियमित कंट्रोल करने की मतलब अपने तरीके से जीवन जीने का हक उनको प्रदान करता है। तो ये जो घटना है, ये जो रीडिंग द यूनिवर्स जो नाम से एक संकल्पना पेश की है गैलीलियो गैलीली ने, इसी से प्रभावित होकर विभिन्न वैज्ञानिकों ने, भौतिक शास्त्रियों ने, रसायन विज्ञान शास्त्रियों ने, जीव विज्ञानियों ने तरह तरह के प्रयोग और अन्वेषण करके विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानते हैं। आज उनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं और विज्ञान ने
कितनी अभूतपूर्व उन्नति की है और उसका रिजल्ट हमारे मानव समाज पर कितना अच्छा है। अब अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म के नाम पर जो ठगी होती थी, लूट खसोट होती थी, चर्च अपने नियंत्रण में सबको करता था, तो वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट है बाल्थासार कास्टिलियोनी के बारे में। बाल्थासार कास्टिलियोनी महिलाओं की भूमिका के बारे में प्रकाश डालते हैं, जो कि खुद एक लेखक और कूटनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द कोर्टियर। द कोर्टियर नाम की पुस्तक लिखी। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को कौन कौन सी भूमिकाएं करनी चाहिए, कौन कौन सी भूमिकाएं नहीं करनी चाहिए, यानी उनके रोल के बारे में बताया। महिलाओं के बारे में बताया कि पुरुष को यौवन शक्ति से संपन्न होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य उसका मजबूत होना चाहिए, उसको साहसपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहना चाहिए, उसको सार्वजनिक जीवन में भागीदारी उसको बढ़ चढ़ करके लेनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी मधुरता, कोमलता, वाणी के अंदर मिठास को बरकरार रखना चाहिए, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए, पुरुष की सहभागिता के साथ या पुरुष की भूमिकाओं के बराबर की तुलना अपने आप के साथ में ना करें। महिलाएं बराबर की भूमिकाएं अगर पुरुषों के साथ में करने लगेंगी तो समाज कमज़ोर हो जाएगा। उनका मानना था, कहीं ना कहीं उनकी इस बात में ये बात छुपी हुई है कि वे पुरुष प्रधान समाज का समर्थन करना चाहते थे, और महिलाओं और पुरुष के बीच में जो भूमिकाएं निभाने को लेकर के जो विवाद की स्थिति बनी हुई है आज के समय में, तो वो उसको पुरुष को जो जिम्मेदारी उसको आज तक मिलती आ रही थी उसी भूमिका को में उसको रखना चाहते हैं। महिलाओं से उनको ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर महिलाओं को अगर ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो महिलाएं भी अच्छा कर सकती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर वो अच्छा योगदान कर सकती हैं, जैसे कि शिक्षा प्रदान करने में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने इस तरह की बातें रखी। लेकिन जो रक्षा क्षेत्र की जो बातें हैं, वो सारी की सारी डिफेंस से संबंधित जो भी काम हैं, वो सभी काम उन्होंने पुरुष प्रधान समाज के अकॉर्डिंग, यानी पुरुषों को प्रदान करने की बात कही है। इसके अंदर हम एक बार इसको फिर रिवाइज करते हैं। डिबेट की बात की गई है ईसाई समाज के अंदर कौन कौन से टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas। मानववादी विचारों से 15वीं से 16वीं सदी के अंदर बहुत अधिक विद्वान, बहुत अधिक नए युवा इसकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते मनुष्य के प्रति जो गरिमापूर्ण बातें हैं या उसको सम्मान देने वाली बात है, उसके प्रति सभी लोग चाहते थे कि मनुष्य को सम्मान मिलना चाहिए। दास प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, सामंतवाद का अंत हो जाना चाहिए, और जो चर्च धर्म के नाम पे ठगी कर रहा है उसको रोकना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंदर जो ईसाई मानववादी विचारक हैं टॉमस मोर और इरास्मस, इन दोनों विद्वानों ने क्या बात कही है? इनका कहना है कि चर्च जो है एक लुटेरी संस्था है, एक पूरे लालच और लोभ पर टिकी हुई संस्था बन गई है। चर्च के जो धर्माधिकारी हैं वे बहुत ही बड़े पैमाने पे असमानता फैलाते हैं, समाज के अंदर एक व्यवस्था गलत फैलाते हैं। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि जो सोसाइटी है पूरी तरीके से, इसमें जो चर्च है वो धर्म की आड़ लेकर के और समस्या फैलाने का काम कर रहा है। यानी धर्म की आड़ लेकर के लोगों से लूट खसोट मची हुई है, लूट खसोट मचाने की कोशिश की जा रही है, और धर्म की आड़ लेने की वजह से लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में किसान लोग किस तरीके से टैक्स का विरोध करते हैं उनके बारे में बताया गया जी, कि चर्च ने जो अनुचित तरीके से उन पर टैक्स लगाए गए हैं उनका विरोध करना कितना जायज़ है, वो बात उनकी सही है। 1517 के अंदर मार्टिन लूथर किंग के योगदान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा को सामने लाया, कैथोलिक विचारधारा के मनमाने रवैये, स्वेच्छाचारिता पे उंगली उठाई, उनको उसने गलत बताया। उसने उलरिच और ज्विंगली और जिन कैल्विन, इस तरह के दो विद्वानों ने, इन दोनों विद्वानों ने उनको सपोर्ट किया कि मार्टिन लूथर किंग कैथोलिक चर्च को चुनौती दे रहे हैं और उनकी ये बात सही है। इसके बाद अनाबैप्टिस्ट ने मोक्ष की प्राप्ति को समाज के अंदर जो असमानता है या जो शोषण है उसकी समाप्ति पर, शोषण की समाप्ति को उसे जोड़ा है।
उनका कहना है कि समाज के अंदर रहते हुए अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिल जाता है, शोषण समाप्त हो जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जर्मन शासकों ने किसानों पे किस तरीके से जुल्म ढाए, उनको किस तरीके से मारा पीटा गया, उनको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को खत्म कर दिया गया, तो ये उस बात की घटना का उल्लेख किया गया है। तो पूरे ही इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि जो ईसाई धर्म के अंदर जो एक पक्ष है कैथोलिक पक्ष और दूसरा है प्रोटेस्टेंट ठीक है, वो कैथोलिक चर्च की जो मनमाने रवैये की बात करता है वो उसको गलत बताता है। जो चर्च को ज्यादा महत्व देता है कैथोलिक चर्च देता है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो उसको सामान्य महत्व देता है। और इसके बाद में टॉपिक नंबर 2 जो है ये ब्रह्मांड के अध्ययन पे प्रकाश डालता है, तर्कपूर्ण बात रखता है, वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुप्रयोगों को महत्व देता है, तर्कपूर्ण बातों पर विश्वास करने पर बल देता है। पेरिस एकेडमी ने 1670 में, रॉयल सोसाइटी लंदन ने 1662 में, दोनों ने अलग अलग समय पर आयोजन करते हुए विभिन्न लोगों को आमंत्रित करके, बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करके उनके सामने आख्यान प्रस्तुत किए ताकि अंधविश्वास समाज से खत्म हो जाए और वैज्ञानिक प्रगति की तरफ लोगों का ध्यान जाए। और जो भगवान पे ही पूरी तरीके से लोगों की जो विचारधारा पहले टिकी हुई थी कि ईश्वर ने ही संसार बनाया है, अब उनकी विचारधारा बदल चुकी थी कि सिर्फ प्रकृति ने ही इस संसार की रचना की है। और जो विश्वास करते थे ईश्वर पर, उनको भी अब ये महसूस होने लगा कि कोई दूरस्थ ईश्वर है जो बहुत दूर से ही इसको नियमित करने की कोशिश करता है। इसके बाद बाल्थासार कास्टिलियोनी ने महिला होना चाहिए, उनका बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी नरम वाणी होनी चाहिए और किसी के साथ भी उनका व्यवहार कठोर नहीं होना चाहिए। अपने परिवार की देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, बच्चों में नैतिक गुणों का समावेश करना, पुरुषों की तुलना ना करना, ये उनके अंदर होना चाहिए। और उनका जो बिहेव है वो महिलाओं के अंदर ये इस तरह का हो कि परिवार के अंदर एक सामंजस्य वो रख पाएं और पुरुष समाज जो भूमिकाएं अदा करता आया है वही उसको करने दें। कहीं ना कहीं बाल्थासार कास्टिलियोनी पुरुष प्रधान समाज के समर्थक माने जा सकते हैं। धन्यवाद।